हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है एंड मैं सुबह से स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ और आज है अक्षय तृतीया। सो आज हम पूजा करने वाले हैं। हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो अभी हम मतलब पूजा करेंगे, लेकिन पूजा के पहले इतनी सारी चीज़ें बनानी है। कढ़ी मतलब बनानी है। कढ़ी बनानी होती है, चावल चावल बनाने बनाने हैं। होते हैं और रोटी रोटियां। बनानी होती और है। सच बताऊं ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सो सबके यहाँ खाना जाता है और सबके यहाँ से आता भी है। इसकी नॉइज आती इसलिए मैंने नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, एडिटिंग के टाइम हटाऊंगी इसकी नॉइज। सो सबके यहाँ खाना जाता है और सबके यहाँ से खाना आता है, इसलिए इस क्वांटिटी में भी बनाना पड़ता है कि सबके यहाँ जाना है, समझ रहे हो? तो नहीं, अब चावल फिर नहाए नहाओ, हुए। पूजा करो, नहाओ, पूजा करो। मैं तो बहुत तैयारी करनी है। पापा बोल के गए हैं कि वो जो तांबे के लोटे हैं वो मांज लेना, मंदिर अंदर का, मतलब ऐसे तो खाना कौन बनाएगा? हम ये सब बोल करेंगे। के गए हैं कि अगर आप कर लेती हो तो ठीक है, अदरवाइज हम तो कर। तो हमने बोला टाइम मिलेगा अरे खाना नहीं खाओ। भाई। तो अभी मैं कढ़ाई कढ़ी चढ़ा के आई हूँ, भजिए की तैयारी हो चुकी है, आटा लगा दिया है, चावल बना लिए। सो पापा गए हैं पूजा की सामग्री लेने के लिए जो अति आवश्यक है, लाइक फूल माला नारियल वगैरह। और इसमें ये जो अक्षय तृतीया की पूजा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है क्योंकि हमारे जो मेहर होते हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, जिन्हें हम हमारा मेहर मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी ये पूजा है। तो देखिए, बाकी फेस्टिवल पे तो हो जाता है। गुड मॉर्निंग माश। आ गया। चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मेरे को अपने बेटे से थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, सुबह से अगर उसे प्यार ना करूँ तो पूरा दिन खा जाता है मेरा। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से, ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, कढ़ी बन चुकी है, पकौड़े बन रहे हैं, इधर आओ। ये बन गए हैं चावल। अब बन गया मेरा खाना? हाँ, थोड़ा तो बन गया है। क्या क्या बन गया? देखो, ये बन गई है कढ़ी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पापड़ भी, हाँ, यहाँ पे पापड़ जो आलू के पापड़ हैं वो है, और ये, हाँ, ये पापड़ है, और ये भजिया है जो कि वो पूजा में लगते ही लगते हैं। चावल तो मैंने बना ही लिए थे, अभी रह गई हैं सिर्फ रोटियाँ। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ धनिया पत्ती। और तो ये वाली जो धनिया पत्ती है ये खूब सारी जाती है कढ़ी में, और जिससे कढ़ी और भी अच्छी लगती है। तो आपको तो धनिया पत्ती ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, आप गुस्सा भी हो जाते हो, बट मुझे धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो बस यहाँ पे ये कढ़ी भी बन गई है। अब ये है चावल, तो इनको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि अभी ठंडी है नहीं, और भी नहीं होगी, ना तो कढ़ी ठंडी होगी ना तो चावल ठंडे होंगे। सो कढ़ी, चावल, भजिया, पापड़ बन चुके हैं। अब बनानी है मुझे रोटियाँ। रोटी भी बनने लगी हैं, अब तक तो बन जाती, थोड़ा सा बीच में मैं पोछा लगाने चली गई थी अंदर। और यही प्रॉब्लम होती है अकेले होने की। अगर आप अकेले हो ना तो आपको पता है ना इस घर में कहाँ क्या रखा है। पापा को बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं है, तो घर की बहू या तो बेटी को पता होता है, तो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, हैं हम ढूंढ ढूंढ के उनको वो भी दे रहे हैं, साथ साथ में रोटी भी बना रहे हैं। लास्ट के लिए रोटी बनी बची है, बाकी तो सब बन ही गया है। बस ये
और बन जाए, उसके बाद जाएंगे सीधे अंदर। और मैंने सही किया साड़ी पहन के, क्योंकि हमारे यहाँ पे करेक्ट 12 बजे पूजा होती है। और पिछली बार नवरात्रि में भी आपने देखा होगा कि मैं तैयार नहीं हो पाई थी, साड़ी बस पहन ली थी, तैयार नहीं हो पाई थी। और आज भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। मैंने सोचा था बाद में तैयार होंगी आराम से, तो वो भी नहीं टाइम मिलेगा पक्का, मुझे तो यकीन है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। मैं तो बस पापा चल बढ़िया रोटी फुला के दिखाओ तुम तो। पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। फूलो रोटी फूलती तुम्हारी नहीं, रोटी नहीं है जो फूलती ना हो। ये फूलना नहीं चाहिए थी, देखो यहाँ से फटी है, लेकिन वो फूल गई। मैं अभी कहने वाली थी, पता है क्यों? मेघा की रसोई है। मेघा की रसोई तो ठीक है, मेरी इसलिए नहीं फूलने की रोटी की। ये जो लोई है ना, ये देखो पपड़ी सी जम गई है इनमें। कहाँ होता है? मैं चली गई थी लोई बना के, इसमें नहीं देखी, देखो ये देखो, ये पपड़ी सूखी सूखी पपड़ी सी होती है जो रोटियों में बन जाती है, तो उसकी वजह से फूलती नहीं है रोटी, क्योंकि मैं चली गई थी छोड़ के ऐसी लोई बना के। इनको ऐसे सॉफ्ट करना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि ससुराल में राज कर रही हो भाई, इसीलिए मैं कहती हूँ ये मत बोला कर कि राज कर रही हूँ। जितनी जिम्मेदारियां है ना, रोना आ जाए। बिल्कुल रो लेती हूँ कई बार। राज हो रहा है, तुम तो फूल के गुब्बारा हो गई है। बहुत लोग कमेंट ऐसे मतलब करता हूँ, हालांकि वो फेक आईडीज होते हैं, मुझे पता भी होता है वो कौन कर रहे हैं। बाकी क्योंकि एक को मैं डिलीट करती हूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को डिलीट करती हूँ तो तीसरा आ जाता है। वो लोग करते हो जिनका ससुराल नहीं रहता होगा, या तो ससुराल नहीं रहता होगा, या तो फिर पति नहीं रहता होगा, या तो जेलिसी है बहुत ज़्यादा कि ये बंदी कैसे सब कुछ कर पा रही है। ऐसा क्यों? अगर आपको क्यों? अपने ससुराल में टिकना है, अगर आपको अपने पति की नज़रों में अच्छा रहना है, परिवार की नज़रों में अच्छा रहना है, तो जिम्मेदारियाँ तो उठानी पड़ेंगी। जिम्मेदारियों से भागने वाले आज की डेट में बहुत है, जिम्मेदारी उठाने वाले कम हैं। और यहीं से पता चलता है संस्कार कि किसके कैसे संस्कार दिए गए हैं। मेरी मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि अपनी जिम्मेदारियों से भागो। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ, जितना बन सके उतना निभाओ। मैं वो कर रही हूँ, भाई मेरी बेटी सीखेगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मेरी बेटी तो सीखेगी। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो होने लगी है। एंड जिस तरीके से होती है, शुरू से चली आई है उसी तरीके से होती है, कुछ बदलाव नहीं किया गया है। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मैंने बातें आगे बोली हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, जो मेरे वेल विशर्स हैं या जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं। देखो, आप मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हो तो वो उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिव कमेंट्स करते हो नेगेटिविटी मिलती है। वो मेरी लाइफ का पार्ट है, और मैं ऐसा पत्थर दिल लेके तो यूट्यूब पे आई नहीं हूँ। मैं उतनी ही सॉफ्ट हूँ ये सब चीज़ों के लिए जितनी सॉफ्ट मैं अपने घर के लिए हूँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। चाहे वो मेरी मतलब हस्बैंड ने भी अगर कोई बात ऐसी बोली है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो मैं उस ट्रॉमा में भी एक दिन रहती हूँ। तो आप सोचो फिर मुझे ये जो इतने गंदे कमेंट्स होते हैं उनका कैसा लगता होगा। कुछ आईडीज़ तो मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे अपने ही हैं जो मुझे इस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनको ये देखा नहीं जाता है कि ये लड़की इतने अच्छे से सब कुछ कर पा रही है। और कहते हैं ना कि जब आपसे कोई आगे बढ़ने लगता है तो जेलसी तो होना साबित मतलब हो ही जाता है, मतलब वो तो लाजमी है। एंड साथ में अगर जेलस हो रहे हैं तो हो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जेलसी के लिए। और एक और चीज़ जो है, मैंने बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट प्राप्त की है, और जो कि मैं आप लोगों के साथ बड़े जल्दी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन जो लोग भी गैस कर पाएंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ मैंने 1 साल पहले छोड़ दी थी। रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरी फैमिली को उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, कुछ इशूज़ थे, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद हमारे घर में आपने देखा पिछले साल कितनी ज़्यादा डेथ हुई थी, और गर्मी चल रही थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, फिर बीसी का स्कूल जाने लगी। तो सब कुछ कर मिला जुला के मैंने सोच लिया था कि रहने दो, छोड़ देते हैं। और ये जो अचीवमेंट मुझे मिली है ये बहुत रेयर लोगों को मिलती है, और मुझे मिली है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको क्यों हाथ से जाने दूँ। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, और सब कुछ हो गया है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि क्या मैं मतलब मैं अभी यहाँ से बाहर जा रही हूँ कुछ दिन के लिए
तो आई होप कि आप लोगों को जो भी मतलब मुझे मिला है उससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्हें प्राउड फील होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो, कहते हैं ना कि आपने अगर किसी अच्छे के लिए कोई चीज़ छोड़ी है ना, तो भगवान आपको वो घुमा फिरा के आपके पास आएगी, क्योंकि वो आपके हिस्से की है और वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो मेरे हिस्से की है, इसलिए वो मेरे पास घूम फिर के 1 साल बाद फिर से आ गई है। और मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज मेरे जो भी वेल विशर्स हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आई रियली होप गाइस। एंड चलिए, अब पूजा पाठ करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे थाली लगाई जा रही थी, सबके यहाँ प्रसाद जाना था। पापा बोले अब लगे हाथ हम सबको प्रसाद दे देते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए प्रसाद निकाल दिया है पापा, मतलब मैंने निकाल के लाई थी। और बस यहाँ का पापा ने रोटियाँ जो रखी जाती हैं वो रखी। और जैसी क्वांटिटी आपको कम देनी है कि भाई, मतलब डिपेंड करता है। पहले क्या होता था ना, सिर्फ रोटियां जाती थी कि जैसे ये 2-2 रोटी प्रसाद में रखी जाती हैं, कढ़ी चावल ऐसे जाता था। अब अपना दिमाग है कि भाई प्लेट लगा के बाकायदा भेज दो, तो वैसे ही करते हैं। और ऐसे ही उन लोगों के यहाँ से भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ से ऐसा जाता है, उनके यहाँ से भी वैसे ही आता है। तो बस यहाँ पे पापा ने सबका प्रसाद लगाया। फिर मुझे याद आया कि ये थोड़ी सी क्या है, घी, शक्कर और चावल को मिक्स करके मीठे चावल बनाए जाते हैं, जो मैं थाली में थोड़े थोड़े से निकाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे चलते हैं प्रसाद में। मतलब जो मेहर का प्रसाद होता है ये ज़रूर होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही पापा से बोल रही थी कि ये भी रख देते हैं। तो फिर यहाँ पे वो रखे। उसके बाद पापा सोच रहे थे कि कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि भूल ना जाए कि कुछ रखना तो है ना। पापा को बोला नहीं, सब कुछ बिल्कुल ऑन पॉइंट है, आप तो बस दे के आ जाओ। तो बस अब ये सब कुछ करने के बाद खाना पीना खाएंगे सभी लोग। एंड आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे घर का आपको 12 बजे तक का व्लॉग देखने को मिल रहा है। और आप सोचो कि मैं 12 बजे तक क्या कर रही थी, और उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना अचानक कि कल का व्लॉग जब आप देखेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि ये अचानक क्या हुआ। सो चलिए, पहले ये प्रसाद वगैरह हम लोग बांट देते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, कोई अगर ब्लॉग में कमी लगे तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। सो गाइस, सबके यहाँ प्रसाद बंटने लग गया है। और हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पूजा होती है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया हुआ है। और ये पूजा बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि हम भगवान की पूजा हमेशा करते हैं। कहते हैं ना, जेठे बड़े जो होते हैं उनकी पूजा या तो आप जब वो किया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी दिया जाता है, तब होती है। और एक ये अभिव्यक्ति पे होती है। मतलब ऐसे तो पूजा होती ही रहती है, बट ऐसा स्पेशली उनको खिलाना पिलाना ऐसे टाइम पे होता है। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, ये पूजा हमारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब बस कुछ नहीं, सब खाना खाएंगे। और पिछले साल मुझे अच्छे से याद है कि मैंने प्रसाद बना लिया था, मतलब कढ़ी चावल और रोटी बना ली थी, बट उतनी बनाई थी जितनी ज़रूरी थी, मतलब कि पूजा के लिए ज़रूरी थी। उसके बाद मैंने फिर बनाई थी, और पता नहीं क्यों मेरी हालत उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया था। पर अभी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा धुआं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे खांसी आ रही है। ये हमारा बदमाश बच्चा अब खाने लगा है, इसको पता चल गया कि अब ये खा सकता है। और एक हमारी बेटी अभी तैयार हो रही है, क्योंकि वो नहा के आई हैं। पहली बार बाल धोई खुद से, आज पहली बार बाल धोई है। चलो, पूजा पाठ हो चुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से यही टारगेट था। मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। मैंने सुबह से जो उठी थी उसके टाइम से ही मैं कुछ कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से पूजा हो जाए। जैसे टाइमिंग होता है वो टाइम मिला लूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पापा टाइम के बड़े पाबंद हैं, टीचर जो ठहरे।